ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव वनरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज हम राम कैसेट स्टूडियो के सौजन्य से इस महामारी के चलते बीच में 30 अप्रैल की रात्रि में हमारे पूज्य स्वर्गीय श्री आचार्य राम बहादुर शास्त्री जी, जो ग्राम पलिया मचन के रहने वाले फिलहाल में आदर्श नगर राष्ट्रीय विद्यालय शिकोहाबाद में रहते थे, आज हमारे बीच में अपना पूरा शरीर करके इस संसार को छोड़ करके चले गए। और 6 अक्टूबर 1956 से लेकर के 30 अप्रैल 2021 तक पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम बहादुर शास्त्री जी की जीवन शैली पर प्रकाश डालेंगे। और मैं शास्त्री संजीव लंगुरिया सम्राट, जो सम्राट की उपाधि आप सभी जनता जनार्दन क्षेत्रवासियों ने और पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय श्री राम बहादुर शास्त्री जी देकर के चले गए, मैं उनका शिष्य, सबसे छोटा अंतिम, और मैं आप लोगों के बीच में ये प्रण करता हूं कि मैं अपने पूज्य गुरुदेव की अमानत श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रद्धा निष्ठा से संभालूंगा और आप सभी के बीच में गुरुदेव की वाणी को जो शब्द है उन्हें बिखेरता रहूंगा। और मैं कभी भी अपने परिवार और गुरुदेव के भक्तों को इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा कि हमारे बीच से हमारे कथा श्रोमणे स्वर्गीय श्री आचार्य राम बहादुर शास्त्री जी इस दुनिया में नहीं है। इस बात का आप लोगों को मैं कभी एहसास नहीं होने दूंगा। और गुरुदेव की जो जीवन कहानी रही, कैसी रही, वो आप लोगों को मैं राम स्टूडियो के सौजन्य से बताने के लिए जा रहा हूं। ढोलक बजा रहे हैं हमारे जितेंद्र भजन नगर वाले, जो मुन्नेश दादा केशपुर वाले, उनके परम शिष्य। और चिमटा बजा रहे हैं हमारे भैया होलेश ग्राम जहमतपुर से। और पास में बैठी हुई है हमारी शिष्या अनीता शास्त्री पॉपकट से। और मैं शास्त्री संजीव, आपका जाना पहचाना पूज्य गुरुदेव का सबसे छोटा और अंतिम शिष्य। आइए गौर करते हैं। अरे रामचंद्र को सुमिरण करके सीता माता को सिरना, और फूलवती कनवज की सुमिरे मैया रख दे लाज हमारी। हे हनुमंता वीर अनंता बिगड़ी बनता दियो बना, और सुंदर भवन बनो है भूड़ा पे मठ पे लाल ध्वजा फोरा। सुमिरण करके गुरु अपने को चरण कमल में शीश नवाए,
स्वर्गीय आचार्य बहादुर जी की जीवन गाथा रहे सुना। कहानी सबकी जानी गुरु को जानत सकल जहां। स्वर्गीय श्री बहादुर चेतन गुरुवर रखियो लाज हमार। पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय श्री बहादुर चेतन, उनकी मैं जीवन शैली पर प्रकाश डालने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। कैसे नाम करो तो दुनिया में उनको बेटा रहो बताए, एक पहचान बनाए दुनिया में, बिलखत छोड़े सब नर नार। रामपति मात की गोदी गुरु ने आई लियो अवतार। हाँ दोस्तों, 6 अक्टूबर 1956 में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम बहादुर शास्त्री जी रामवती मैया की गोद में अवतार लिया है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, बजी बधाई तब द्वारे पर सखियां करी रही मंगल चार। सुंदर कुमर जनो है मैया ने जग में रही पताका छाए। और रामवती मैया की कुच्छा से जब गुरुदेव ने जन्म लिया तो उस समय ब्राह्मणों को बुलवा करके गुरुदेव का नाम क्या रखवाया है? बोले राम बहादुर नाम धरवायो, मैया खुशियां रही मनाए। बाबुल प्रधान मुलायम सिंह यादव गुरु से करे अलौकिक प्यार। ऐसा ही नहीं दोस्तों, 5 भाइयों के बीच में सबसे बड़े हैं राज बहादुर ताऊ जी, और दूसरे नंबर पे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम बहादुर शास्त्री जी, श्याम बहादुर चाचा जी, श्यामपाल चाचा और विशेष पाल चाचा जी। ये 5 पांडवों की जोड़ी थी। 5 पांडवन की जोड़ी है सबसे बड़े बहादुर भाई।
चंदा जैसी है उन्हार। और 5 भाइयों के बीच में 2 बहनाएं और हैं, पुष्पा और प्रवेश बुआ जी। देख के सूरत नी जब भैया की बहना सोची सोच रह जाए, कौन समैया विधना लावे जो राखी बने बिरन के हाथ। भैया गुरु बहादुर की गाथा भक्तों सुनो ये गारी है। संतु गुरु बहादुर की गाथा भक्तों सुनो ये गारी है। सुनो ये गारी है कि भैया सुनो ये गारी है। जितेंद्र गुरु बहादुर की गाथा बोले सुनो ये गारी है। जिस समय गुरुदेव आंगन में धीरे धीरे समय को पाकर के आरे धीरे धीरे बड़े भये ब्रजपाला। धीरे धीरे बड़े भये ब्रजपाला, और मैया बबुलन बड़े प्रेम से पाला। महाराज के सियाने भय बहादुर जी कुमार, सब बड़े प्यार से माता पिता ने विद्यालय दो नाम लिखा। जितना पैयाले की झोला पट्टी गुरु पढ़िवे को जाई रहे। जितेंद्र ले की झोला पट्टी गुरु पढ़िवे को जाई रहे। पढ़िवे को जाई रहे, पंडवा पढ़िवे को जाई रहे। खोले से लेके झोला पट्टी गुरुदेव पढ़िवे को जाई रहे। हाँ दोस्तों, जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी आचार्य श्री राम बहादुर शास्त्री जी और अपने चारों भाइयों के साथ में पढ़ने के लिए ग्राम मचन में जाने लगे। पलिया के पास में जो मचन गांव पड़ता है,
अरे 8वीं क्लास तक शिक्षा देखो ग्राम मचन में करी हर साल, और क्लास में कबहू न पीछे बैठे गुरु पर पढ़े रहे लगन लगाए। कक्षा 8 तक पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम बहादुर शास्त्री जी ग्राम मचन में पढ़ने जाते थे। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, 8वीं क्लास की शिक्षा पाई गुरु पर मचन में करी हर साई, और क्लास में कबहू न पीछे बैठे गुरु पर पढ़े रहे लगन लगा। मैं उनकी कहानी कह रहा हूं जो कथा श्रोमणी वाकई में थे। शास्त्रियों को पढ़ाने वाले आचार्य वो थे श्रीमान श्री राम बहादुर शास्त्री जी। उनकी जीवन शैली पर प्रकाश डाल रहा हूं दोस्तों। हो रही 8वीं क्लास पूर्ण जब की 100% नंबर आए, माता पिता दिल खुशियां छाए रही, बेटा निसत न बढ़े अगाड़ी। और कक्षा 8 पूर्ण करने के बाद में जब 9वीं क्लास में एनआर इंटर कॉलेज जसराना में पहुंचे, ताई समैया के रबना में गुरु की दई भामरे डाल, स्वर्गीय श्री गंगा सिंह जी है, महुआ हारी है गांव को नाम। श्रीमान श्री स्वर्गीय गंगा सिंह जी जो होगांव के पास में महुआहार गांव पड़ता है, गंगा सिंह नाना की बेटी बिमला और रानी नाम बताए। बड़ी है बिमला मैया मेरी, उन संग दई भामरे डाल। श्रीमान श्री गंगा सिंह नाना की 2 बेटियां हैं जिनका नाम है बिमला और रानी। पूज्य गुरुदेव की भामरे बिमला मैया के साथ में जब हुई है, रानी मौसी है छोटी जो ग्राम पिपेरा दई बिहाई, गांव पिपेरा के राजेश यादव उन संग दई भामरे डाल।
ने। फिर भी क्या हुआ संतो, तो उसी छाते ना मन भरी रहो तो पिए में डकू भय तैयार। आगरा मंडल की रे भूमिया में गुरुजी शिक्षा लई अघाई। गुरु पर नेता इस समय की बात बताए। लॉन्ग जंप के बने खिलाड़ी के भैया तुम्हें रहे समझाए। जो माननीय श्रीमान हरिओम विधायक जी पूज्य गुरुदेव बहादुर चैतन्य के क्लासमेट रहे। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, 21 फुट 6 इंच के पैदा गुरु पर लव है नाम कमाए। जिला में पहलो नंबर राखो तो 5 साल तक रहे सरदार। फुट 6 इंच लॉन्ग जंप में डिस्ट्रिक्ट में जब पहला नंबर गुरुदेव ने लिया है और यूपी के बीच में जब दूसरा नंबर गुरुदेव लेकर के आए, सब लोगों के दिल में खुशियां छा रही हैं। उत्तर प्रदेश द्वितीय नंबर गुरु ने लीनो नाम कमाए। 5 साल तक रहे चैंपियन, फिर घर की लई सीध लगाए। पलिया मच्चन से कक्षा 8 पास करने के बाद में एलआर इंटर कॉलेज जसराना से इंटर की है। उसके बाद में एमए बीएड आगरा से की और उसके बाद दिल्ली पुलिस में भर्ती है गए। नौकरी नाई समझ में आई, दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ के बलिया गांव पहुंच गया। भैया होनहार बलवान पेश ना होनी दे जाती, जितेंद्र होनी है बलवान पेश ना होनी दे जाती। हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ करके गुरुदेव लॉन्ग जंप के अच्छे खिलाड़ी बने। 21 फुट 6 इंच के पैंता मारने के बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट में पहला नंबर लेकर के आए और यूपी में द्वितीय नंबर लेकर के आए। तो माता पिता बड़े हर्षोल्लास में हैं और 5 वर्ष तक उच्च श्रेणी में रहे। उसके बाद में अपने गांव में आ गए।
हंसी खुशी के साथ अपने परिवार में आकर के अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। और हम आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बताते चले कि पूज्य गुरुदेव को ये शास्त्रीय लाइन का शौक कब से लगा और कैसे लगा, आइए गौर करते हैं। एक दिना की बात बताए भैया सुनियो ध्यान लगा। और आन गाम की कीर्तन मंडली गुरुबर गाँव पहुंच गई। दूसरे गांव की कीर्तन मंडली पूज्य गुरुदेव के गांव में जब पहुंची है पलिया में, और तब तक गुरुदेव को कोई शौक ही नहीं था हॉलेस संतु। पूरी रात भजन में बीती तब धुन आए गई समाई। धीरे धीरे चाचा ताऊ संग गुरुबर भजन सीख रहे जाई। जिस समय गुरुदेव अपने गांव के बुजुर्गों के साथ में रह कर के गुरुदेव भजन सीख रहे हैं, उस समय उनके पिताजी स्वर्गीय श्रीमान मुलायम सिंह प्रधान जी एक बार गुरुदेव से बोले, ऐसे ही नरसी की तरह घूमते रहोगे कि कुछ खेती बाड़ी भी संभालोगे? बोले क्या बात है पिताजी? तो बोले कि खेत जोतने को है तो शाम को होलेस खाना खाने के बाद पूज्य गुरुदेव बैलों को निकाला घर से, और रात में क्या किया, होर लेके बधिया चल खेतन पे तो दोनों में हल तलवा। रात में 16 बीघा खेत जोती रहे गुरुबर आई। रात में 16 बीघा खेत जोत करके इधर सुबह पूरब में भास्कर देव ने आंखें खोली तो देखा कि खेत जोत रहे हैं। उसी समय बाबा मुलायम सिंह जी पहुंचे तो बैलों के आगे खड़े हो गए कि अब क्या इन्हें मारोगे? तो ऐसे काम थे गुरुदेव के। और सुनो, मन में ठानी लई रे जो गुरु ने पूरी करके दई दिखाई। कबहू हार नाई मन में मानी के एक दिन राम समय बोला। धीरे धीरे समय गुजरता गया, गुरुजी बाजे में निपुण हो गए, लेकिन सोचने लगे कि अब हम शरण किसकी जाएं? सतगुरुदेव की भी तो होना चाहिए। तो क्या किया गुरुदेव ने? स्वामी शिवानंद सहसपुर वाले उनकी गए शरण में आए। गुरुवर
अपनो शीश बना लो तो धर दो हाथ शीश पे जाए। जब सहसपुर धाम पहुंचे और कहने लगे कि गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लो, तो स्वामी श्री श्री 1008 जिन्हें जग जानता है स्वामी शिवानंद जी महाराज, उन्होंने अपना हाथ गुरुदेव के शीश पर रखा और कह दिया कि आज से तू मेरा शिष्य है। तभी से हुआ क्या दोस्तों, धीरे धीरे निपुण होत गए तीनों ज्ञान शारदा माई। अध्यात्म के बड़े शौकिया शास्त्री सब हृदय झुकाए। सब ही भक्ता प्रेम करत थे, सबके दिल में बढ़ो सम्मान। जहाँ पे कथा होई गुरुवर की जनता जुड़ी रही बेशुमार। और जितेंद्र ऐसा ही नहीं, बटेश्वर वाले भोले बाबा लई छटा तब दई दिखाई। बटेश्वर क्षेत्र के जितने गांव हैं सब गुरु ने दई कथा सुना। गुरु परिवार गुरु चरित्र की पूजा है रही, गुरु जी निस दिन बढ़ेगा। जितना गंगा नहीं बेको होले सलिता, गंगा नहीं बेको मेरे गुरु गए सोरों पे। गंगा नहीं बेको मेरे गुरु गए सोरों पे। गंगा नहीं बेको मेरे गुरु गए छोरों को गंगा। हाँ दोस्तों, जब भली बात गुरुदेव का परिवार चलने लगा और इधर गुरुदेव जी एक दिन बैठे हुए हैं, उसी समय मैया विमला गुरुदेव के पास में आ गई और रोकर के बोली है कि हे भगवान, गुरुदेव जी की धर्मपत्नी पूज्य गुरुदेव को अपना गुरुदेव समझ करके और एक बात बोली है, और ये बड़ा दुख की बात है, लेकिन क्या करूं, कहना पड़ रहा है कि प्रभु तिने कहा नजरी डारी। मां बोली और मैं
संतान। प्रभु तिने कहा नजरी दारी, मेरे भाई न कोई संतान। सब दुख सब सुख सुने एक लाल बिन, सब सुख सुने एक लाल बिन। नाम को दे दे तो लाली, मेरे भाई न कोई संतान। प्रभु तेरी कहा नजरी दारी, मेरे भाई न कोई संतान। आज ऐसे करोड़ क्रंदन करती हुई मैया पहुंची है, तो उसी समय पूज्य गुरुदेव ने बहुत समझाया। कहने लगे ये तो पागल हो गई है, ये तो कर्मों की खेती है। और सुनो, जब तक भगवान को ये बात मंजूर नहीं है तो हमारा तुम्हारा क्या है। लेकिन मैया को धीरज नहीं आया है, तो उसी समय पूज्य गुरुदेव के चरणों के पास में बैठ करके और मैया बिमला जी एक बात बोली है। हरे चहिला खबरे होई सैया मोती, कोई कमी नहीं थी गुरुदेव के यहां। स्वर्गीय श्रीमान जवाहरलाल विधायक जी ने यह अवसर दिया गुरुदेव को कि राष्ट्रीय विद्यालय में आदर्श नगर सिकोहाबाद सरकारी टीचर हो गए। कोई कमी नहीं थी। कमी थी किस बात की? मैया रोकर के बोली, गुरुदेव अरे चहिला खबरे होई मोती, और बिना बेटा के शोभा न होती। अरे रानी मेलन में रोती,
होती बाई बचवाती बरिया करमुन बाचो जाए। अब तो रोई रोई मैया कहे कोख पे पत्थर पड़ गए। अब तो मैया रोई रोई कहे कोख पे पत्थर पड़ गए। हाँ पत्थर पड़ गए, कोख पे पत्थर पड़ गए, कोख पे पत्थर पड़ गए। अब तो दुखिया रोई रोई कहे कोख पे पत्थर पड़ गए। पूज्य गुरुदेव ने बहुत समझाया और समझाने के बाद में आगे की कहानी बताने के लिए जा रहा हूं। अरे 2021 की गाथा तुम्हें बताते हैं। अपने गुरु के जीवन के हम हाल सुनाते हैं के भैया अपने कथा में सबको समझाते। अरे कथा में सबको समझाते। भैया रामी नेकी के कर्म कर ले भैया हम तुमको बतलाते। नेकी अरे आज रोपत सबही को छोड़ो। गुरुदेव चरित्रवान बनकर के अपना जीवन यापन किया और जीवन यापन करने के बाद में आज हमारे तुम्हारे बीच में नहीं रहे दोस्तों। हर एक रोबत सबही को छोड़ो। जा संजीव बेटा ते गुरु बर मुखड़ा क्यों मोड़ो। जा संजीव दुखिया ते गुरु बर मुखड़ा क्यों मोड़ो। अरे कथा तारपुर में बैठ गई। अरे कथा तारपुर में बैठ गई। और कोई नाती कोई बात ठीक तबीयत हाई गुरु की रही। कोई नाती बात ठीक तबीयत गुरु ठीक रही। नसीरपुर के पास में करणपुर और ततारपुर गांव पड़ता है। ततारपुर में पूज्य गुरुदेव की कथा चल रही है। कोई बात ही नहीं थी। अरे कथा में डेली जात रहे।
समय से कथा विराम करके घर पे आत रहे। गुरु जी कथा कथा के 7 दिन बीते, अरे कथा के 7 दिन बीते, घर पे गए बे आई कछु दिन लागत है नीके। घर पे रहे बे आई कछु दिन लागत रहे नीके। भैया रामवीर होले जितेंद्र, ये शब्द कह तो रहा हूं लेकिन कहने में नहीं आ रहे हैं और कहूंगा नहीं तो जीवन शैली गुरुदेव की आप लोगों तक कैसे पहुंचेगी। कि गुरुवर सुधि आवे मोको, गुरुवर सुधि मोको आवे, चाहे कितने हुए हैं जाओ दूरी बखत सुधी गुरुवर की आवे। कितने हुए हैं जाओ दूरी बखत सुधी गुरुवर की आवे। कि दो को देखी चले गए हमको आज दो को, गुरुदेव देखे चले गए हमको आज दो को। दो को देखे चले गए गुरुवर आज दो को, देखे चले गए गुरुवर आज। ये हम सबको दयो बिसारी, हाँ दोस्तों, जिस समय पूज्य गुरुदेव कंदपुरा के पास में गांव ततारपुर में कथा कहते रहे और कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समय इंसान को तोड़ करके रख देता है। हुआ ऐसा अरे 14 अप्रैल के रवना में रवनी दीनी किरण बसा और सभी शेष नरगापुर पहुंचे प्रारंभ कथा दई करवा। चौदह अप्रैल से नरगापुर में जो भागवत बैठी शीशगढ़ पहुंच गए समय से 15 अप्रैल 11 बज रहे गुरु ने नीली सीध लगाई और शीशगढ़ ने गाड़ी निकाली गुरु पर कथा दे पहुंचाए।
गाड़ी में बैठ करके नरगापुर कथा में पहुंचे और 1 बजे तय कथा पे बैठे सबके दिल को रहे लुभाए। सिर पे ताज बनाए गुरुवर के तीनों मंच पे मान बढ़ा। सब लोगों ने, नरगापुर वालों ने, आसपास के क्षेत्रवासियों ने सम्मान किया गुरुदेव का और भली बात आरती कराई, घर की लीनी सीध लगाई और रास्ता में आए गए हैं गुरुजी, तबीयत ठीक लगी हथिनाई। गुरुदेव जब रास्ता में आ रहे हैं, जो स्टेशन के पास में आराध्या गार्डन मेरे जीजा जी का है, वहां पर आकर के बोले हैं गुरुदेव कि बेटा मुझे घबराहट सी महसूस हो रही है। तो शिष्यगण बोले कि गुरुदेव कोई बात नहीं है, चलो दवाई लेने के लिए चलते हैं। हुआ क्या, इसको बाद में माथुर डॉक्टर उनके पास पहुंच गए जाके और लई दवाई कछु डॉक्टर के गुरु घर की लई सीध लगाई। शिकोहाबाद में मौथर डॉक्टर के पास में पहुंचे और माथुर डॉक्टर के पास में जब अपनी हालत बताई तो कुछ दवाइयां दी हैं। गुरुदेव ने वो दवाइयां लेकर के जब घर पहुंचे और तीजे दिन ना कथा में पहुंचे, जनता जुड़ रही बेशुमार और तारीख 20 तक में देखो माथुर डॉक्टर देखे हाथ। माथुर डॉक्टर शिकोहाबाद से दवाई चलती रही गुरुदेव की, कोई आराम नहीं मिला। और उसके बाद चेकअप होने कोई किस तारीख आगरा की लई सीधा लगा, सुबह से शाम आगरा की मन में कया में कजाए। सुबह ही 21 तारीख को गुरुदेव गाड़ी में सवार होकर के आगरा के लिए पहुंचे। कमलेश टंडन के यहां पर गुरुदेव के चेकअप होने लगे दोस्तों। और चेकअप होने के बाद माननीय विधायक हरिओम जी से गुरु ने लीनो फोन लगा, फिरोजाबाद बंदोबस्त करके खाली बेड दियो करवा दे। माननीय श्रीमान श्री हरिओम विधायक जी से फोन किया गुरुदेव ने और कहा कि मैंने यहां से चेकअप करवाने के बाद में फिरोजाबाद में किसी सरकारी हॉस्पिटल में एक बेड का बंदोबस्त करो।
सरकारी हॉस्पिटल उसमें एक बेड की व्यवस्था की है। तो गुरुदेव जी से फोन किया विधायक जी ने कि शास्त्री जी आपका बंदोबस्त हो चुका है और 21 तारीख की रात्रि में फिरोजाबाद पहुंच गया और ऐसे न सरकारी हॉस्पिटल गुरुवर भर्ती दे कराई। गुरुदेव को जो भर्ती कराया है दोस्तों, धीरे धीरे 29 तारीख सबई सोच रहे हर साल तबीयत ठीक दिखी गुरुवर की करता डारी है नजर समान। तारीख तक जो भी चेकअप हुए उसके बाद में एसएन हॉस्पिटल फिरोजाबाद में जब गुरुदेव को एडमिट कराया और उसके बाद गुरुदेव को जब कुछ आराम मिला है अरे गुरुदेव मन में सोचन लागे अरे संजीव लला सुने अनज हमार तबीयत ठीक कछु मोको लागे के मोई कथा में तू दे पहुंचा। सोई पैर पकड़ के आंसू भर के अरे रोबन लगे शीशी घबरा ऐसी बानी के अब मत बोलो मेरे जाती है कलेजा भाई। अरे दोपहरी बिरमाई ले आराम फरमाई ले जाई बगिया में दोपहरी बिरमाई ले जाई बगिया में दोपहरी बिरमाई ले जाई बगिया में दोपहरी बिरमाई ले जाई बगिया में। आज मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं गुरुदेव जी कहने लगे कि नाने मऊ के पास में जो दौलतपुर गांव है वहां बेटा कथा बैठ चुकी है और ऐसा करो अब तो हम ठीक हैं हमें कथा में पहुंचाओ। तो उसी समय सब शिष्यगण बोलने लगे हैं कि गुरुदेव अभी आपको आराम की जरूरत है। तो उसी समय इशारा किया है गुरुदेव ने तो बिमला मैया को पास में बुलाया और कुछ पल बीतने के बाद में गुरुदेव की तबीयत कुछ डाउन सी मालूम पड़ी है। तो उसी समय गुरुदेव बोले मैया को रोता हुआ देखा
तो गुरुदेव एक बात बोले कि सुनो, कि ये दुनिया है आनी जानी, तो व्यर्थ में करुण क्रंदन कर रही हो और होई जई है अमर कहानी। ये दुनिया बहुत कष्ट देख करके गुरुदेव बोले, दुनिया है आनी जानी, होई जई है अमर कहानी। दुनिया रात भर का महिमा अंधेरा, भैया सनोज किसके रोके रुका है सवेरा, रात भर का हमारे बंटू भैया पास में खड़े हुए थे, पवन साउंड सर्विस, जो गुरुदेव के साथ हमेशा चलता था साउंड। पवन भैया की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगे कि गुरुदेव आप ये कैसी बात कर रहे हो। तो शीश पे हाथ घुमाते हुए बोले, बेटा भरी आयो नैनन में पानी, मैया ते कहियो पानी भरे आयो। ये दुनिया है आनी जानी, होई जई है अमर कहानी। ये दुनिया आज गुरुदेव की इतनी बात सुन करके मैया रोने लगी हैं। तो उसी समय मैया विमला देवी को धीरज बनाते हुए बोले एक बात, और क्या कहा गुरुदेव ने, भैया बंटू सनोज, अरे मेरी धर्म नारी मती रोवे, जो करम लिखी सोई होवे। धर्म नारी मेरी धर्म नारी मती रोवे, जो करम लिखी सोई होवे।
बोले कोई नहीं अमर रहो दुनिया में कोई, अरे प्रथा नीर भरी रोवे जो करम लिखी सोई होवे मेरी धर्म। मेरी धर्म नारी मत रोवे जो करम लिखी सोई होवे मेरी धर्म। हाँ दोस्तों, जिस समय गुरुदेव ने इतनी बात कही है और मैया को धीरज बधाने के बाद में मैया को तो सुखोहाबाद अपने मकान के लिए भेज दिया और इधर की बात बताएं आप लोगों को। अरे होनी को न कोई मिटवैया जो विधना ने लिखी बना, और गुरु ने मात को पास बुलाए सबही बात कही हर साई। और चिंता ना जियरा में करियो तबीयत ठीक दिखती है, और इतनी सुन के खुशी के मारे मैया आंसू दे बहाए। और मैया सिकोहाबाद को भेजी भैया ले गए संगलबाई। 30 तारीख बेरनी आई गई गुरु को ले गई संगलबाई। दोस्तों, जिस समय मैया को भैया लेकर के सिकोहाबाद मकान पर छोड़ा और इधर 30 तारीख की घटना आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। राम राम को करो इशारो के गुरु बने हाथ के दे उठा। तारीख की रात्र में 11:15 बज रहे थे और 11:15 के बीच में गुरुदेव ने अपने दोनों हाथ उठाए राम राम का इशारा करते हुए अरे 30 तारीख की पैर ने दिया गुरु होने से गई संगलीबाई और कहा तक वर्णन करे गुरुवर को घेरा मीर मो पे कहीं ना जा।
पार्थिव शरीर पड़ो पेड़ पे, सबके आंसू के गए बहा। हंसा निकल गयो पिंजराती, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गयो पिंजराती, खाली रे पड़ी रही तस्वीर। आज 11:15 बज रहे थे तो उसी समय गुरुदेव ने अपने दोनों हाथ उठा करके सबको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में पूज्य गुरुदेव इस संसार को, इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके परम धाम के लिए चले गए। और इधर सवा 12 के टाइम पर पूज्य गुरुदेव को जब शिकवाहवाद लेकर के आए हैं और मैया को गुरुदेव ने पहले ही घर के लिए भेज दिया था, और मैया को जब ये हाल सुनने को मिला है, अरे धर गुरुवर की लाज मातिया जो गैया सी डकराई रे। धर गुरुवर की लाज जो मां गैया सी डकराई रे। मुँह पे कौन सी बनी गई भूलना, तब अधबर छोड़ो आई रे। देख के गुरु की हालत को बुआ बिलख परी बहराई रे। और पिंटू बिने की लगी भरी गई चरण गिरे बहराई रे। और सब इससे सिगड़ रोबत रह गए, कौन मुसीबत आई रे। अरे जिन जिन ने अरे शोक सुनो गुरु पर गए पिलखियाई रे। और संजीव चरण पकड़ के रोवे, दैतन की सुरति भुलाई रे। और को दुख परने पाप समूह को तेरी जीव लपेटा खाए। कर कर आज की संजीव गुरु की चलती कलम बंद हुई जा। शोक सुनो बहरा, तज
तज अपने घर से आए, गुरु के दर्शन करे अघार। जिन लोगों ने ये शोक सुना कि आज हमारे बीच से कथा श्रोमणी पूज्य गुरुदेव बहादुर चेतन इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, पवन साधु से पंटू भैया के खिलाफ को गए घबरा। पवन भैया रोबत बोले, गुरुवर छोड़ गए मझधार। दोस्तों, जिसके कानों में ये खबर पहुंची, राजेश मोसा पे पैरा वाले रोई गए कबड्डी के मां। अब के पिछुड़े अब कब मिलियो, अब के पिछुड़े अब कब मिलियो, ओ मेरे आए जेठे बा। राज बहादुर ताऊ जी रोबी भैया छोड़ गयो मझधार। भैया भतीजे बिलखत छोड़े, कौन मुसीबत दई करता। प्रवेश बुआ भूपा जी रोबे, नगला समन गाम को नाम। सभी क्षेत्र की जनता रोबे, टीके मारी उठे विद्वान। विशेष भैया फिलकर वाले, गुरु की गिरे लहस पे आज। विवेक भैया स्वर्गीय सुरजन चेतन, विवेक भैया के सुरजन चेतन जी के लाश पे गिरे धड़ाका खाई। और सनोज भैया चेरई वाले, गुरु के संग रात दिन आए। बंसी वाले यशोदा नंदन, तेने सब सुख लय छिनाए। ग्यारह पन्ने पे गुरु ढाई के बीच गए पली आया। लाश उतारी जब गाड़ी के, तो भारी भीड़ पहुंच गई। दोस्तों, ढाई के बीच में रात्रि में पूज्य गुरुदेव को उनकी जन्मभूमि पर जब लेकर के पहुंचे, पवन भैया साउंड वाले चेरई के सनोज कुमार हॉस्पिटल से गांव तक आए, सब तन की गई सूरत भुला।
से स्वर्ग में जाए। अरे रात में सपनों तो गुरुवर ने छोटू सुन ले ध्यान लगा, तो को खबर नाई है तन की, हम तो जाई रहे स्वर्ग सीधा। उनतीस तारीख की रात्रि में हकीकत कह रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव ने मुझे सपना दिया और कहने लगे मुझसे, गुरुदेव प्यार से छोटू बोलते थे कि छोटू तू तो सो रहा है, मैं जा रहा हूं। बस इतनी कहने के बाद में जब आंख खुली तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि तो को नहीं देते गुरुदेव, कि तो को नहीं देते, मेरी एक बात सुनी जाते, तो को नहीं देते। कि तो को नहीं देते, मेरी एक बात सुनी जाते, तो को नहीं देते। हाँ दोस्तों, जिस समय पूज्य गुरुदेव की लाश को लेकर के गांव पलिया में पहुंचे और पलिया के लोगों ने जब गुरुदेव की लाश को देखा सारी रे निरुधन में बीती तमे भोर के सुनो आवाज, और सकल घरैया एक जुटे के गंगा जल लो तुरंत मंगाई। विशेष भैया प्रकटल वाले और स्वर्गीय श्री सुरजन चेतन जी, उनके छोटे सुपुत्र विवेक भैया जी गुरुदेव का हाल सुना है, गुरुदेव के पास आए। लेकिन हाँ, एक कहना मेरा बहुत जरूरी है, ब्रजेश परिवार को हम वाकई में आगे समझते थे, लेकिन हाँ इस बात का जो दुनिया समझती है इस बात को कि वाकई में ब्रजेश परिवार बहुत आगे था, लेकिन अब नहीं है। हाँ है एक बात में, सिर्फ कटाक्ष करने में उन्हें नहीं लगा। जिस समय गुरुदेव के समान पूज्य सर सम्राट श्रीमान श्री ब्रजेश शास्त्री जी का निधन हुआ, गुरुदेव की बटेश्वर सौरीपुर के पास में ग्राम बुढ़ेरा में भागवत चल रही थी, तो रात्रि में गुरुदेव, मैं भी था साथ में, लेकिन वो नहीं आ पाए। इसका मतलब कुछ नहीं, सिर्फ उनकी अमानत है, उस पर रहम है आप लोगों को।
लेकिन चलो सदा दिन एक से किसी के नहीं है। और सारी रात रुधन में पीती तमें बोर के सुनो आवाज, सकल घरैया एक जुट है के गंगा जल तो लो मंगवाई। मंजेश शास्त्री के लिए कहना चाहता हूं कि आप कमेंट में जरूर कुछ न कुछ भेजना एक बार कि आप क्यों नहीं आ पाए, क्या परिस्थिति थी। जब हम आप लोगों के यहाँ जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते। चलो कोई बात नहीं है। तिलकृत घड़ा पुष्पले डाली ने पिंड मंगवा, और गंगा जल ते स्नान कराए हो गल में बेजंती दई डारी। और माथे तिलक पुष्प जल माला, गले पीतांबर दो है डारी। नैनन खजरा पीलो सजरा, सारे बदन हृदय डारी। छोड़ी माँ बिमला पति गुरु ने तीनों दौलताई। ये बिलखत छोड़ी मात बिमला पति गुरु को अर्थ दौलताई। और रोबत रोबत सब भैयन ने लई भैया की लाश उठाई। बहादुर भाई और लेके लाश जब घर से निकले, मैया को लो श्रृंगार छुटाई। और विपत्ति बरिया सब पे पड़ गई, भैया सबे सताई दो जान। और संजीव छोले चरण गुरु के, अब की गुरु मिलवे के नाई। और कथा सब नाटकी अग्नि तेल तू भैया बिट्टू बढ़े अगान। और हाथ में अग्नि रोबत रोबत गुरु में दीनी अग्नि समाई। और कथा सब नाटक चिता जरी है, तबई मन में मचो कोहराम। और जरी गई देह पजरी गई काया, जरी गई देह पजरी गई काया, हुई गो जमर जगत में नाम। गुरु बहादुर के संजीव प्यारे, नगला बलुआ खास है गाँव। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर,
और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जात। इसलिए गुरुदेव का कहना है, जापे कोई बात करियो करब गुमान जापे। ये पंच भौतिक शरीर है, जापे कोई बात करियो करब गुमान जापे। कोई बात करियो करब गुमान जापे। जापे कोई बात करियो करब गुमान जापे। कोई बात करियो करब गुमान। भरोसो नहीं जाते को जापे कोई बात। जैसी पवन चलाता दूरी जाई जैसे। भैया रामवीर अनिल, जैसे पवन चलाता दूरी जाई जैसे। ए बल भूला जैसे में को जापे। हाँ दोस्तों, और ये गुरुदेव की जीवन शैली पर मैंने जो प्रकाश डाला है, समय का अभाव देखते हुए, और ढोलक बजा रहे हैं हमारे जितेंद्र फजर नगर वाले, और चिमटा बजा रहे हैं हमारे हौलेश जी ग्राम जहमतपुर आटेपुर के पास से। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे भैया रामवीर राम स्टूडियो के सौजन से। पास में बैठे हैं हमारे शिष्यगढ़ भैया अनिल और अनीता शास्त्री, हमारी जो शिष्या ग्राम पोपगढ़ से हाथबंद के पास में। और आज मैंने जो आप लोगों को पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय श्री आचार्य राम बहादुर शास्त्री जी के बारे में, उनकी जीवन शैली पर प्रकाश दिया, और मैं आप सभी लोगों से यही विचार रखूंगा कि गुरुदेव के चरित्र को अपने चरित्र में मिलाकर के आचरण करें, बड़ा ही सुख मिलेगा। और मैं उनका सबसे छोटा और अंतिम शिष्य संजीव शास्त्री लंगुरिया सम्राट, जो सम्राट की उपाधि आप सभी जनता जनार्दन और पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय बहादुर चैतन्य जी देकर के चले गए, मैं उनका कहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये प्रण करता हूं कि मैं अपने पूज्य गुरुदेव का जो भी आप सभी जनता जनार्दन को यश और आराम मिला, मैं उनकी श्रद्धा भाव से और उनके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, मैं उनकी गद्दी को संभालूंगा। और आप सभी के बीच में ये कभी एहसास नहीं होने दूंगा कि हमारे तुम्हारे बीच में हमारे और आपके पूज्य स्वर्गीय गुरुदेव बहादुर चैतन्य जी नहीं हैं। अरे मेरे गुरु की अमर कहानी और बनाई गए जिंदगानी, मेरे गुरु की अमर कहानी बनाई गए जिंदगानी।
चरण को चेरो संजीव संजीव चरण को चेरो संजीव। अरे गुरु की कथा बखानी बनाई गए जिंदगानी भैया गुरु की। मेरे गुरु की अमर कहानी बनाई गई जिंदगानी मेरे गुरु की। अरे जितेंद्र बेटा ढोलक बजावे जितेंद्र रामवीर भैया मंद मुस्कावे हौले से भैया